नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के प्यार में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने अब भारत को सीधे तौर पर अपना दुश्मन बता दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि दुश्मन देशों की जो लिस्ट है कनाडा की, उसमें भारत का नाम डाल दिया गया। विवाद शुरू हुआ था साल 2023 में, जब सरे में गुरुद्वारे के सामने हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाम आया भारत का। कनाडा की तरफ से कहा गया कि रॉ के कुछ आदमियों ने हरदीप सिंह निज्जर को मारा है, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर भारत का आतंकवादी था। भारत ने उसे आतंकवादी घोषित किया था। हालांकि जब सबूत मांगे गए तो सबूत के नाम पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने ठेंगा दिखा दिया कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है। उसके बाद हद तो तब हो जाती है जब अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट को कनाडा के बड़े मंत्री ये कहते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है उसके पीछे भारत के गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल का हाथ है। इस बात को उन्होंने दुनिया के सामने 29 अक्टूबर को माना है कि हां, अमेरिकी पत्रकार को फोन पर उन्होंने कहा था कि भारत के गृह मंत्री इन हत्याओं में कनाडा में जो भी हमले हो रहे हैं खालिस्तानियों के ऊपर, जो हत्याएं हो रही हैं, उनमें सब में भारत का था, क्योंकि तकरीबन आधा दर्जन हत्याएं अब तक कनाडा में भारत के जो घोषित आतंकवादी हैं उनकी हो चुके। लेकिन अब भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और कहा गया है कि इस तरीके कनाडा के जो भारत में उच्चायोग हैं उन्हें तलब किया गया, और जो 29 तारीख को इन लोगों ने माना कि हमने कहा था, उस पर यह कहा है कि भारत इस तरीके की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है। यह तो हुई भारत की बात। हालांकि इससे पहले भी जो दोनों देशों के बीच तल्खी आई थी, तो कनाडा ने भारत के राजनयिक वापस भेज दिए, तो भारत ने भी कनाडा के राजनयिक कनाडा वापस भेज दिए थे। लेकिन यहां अमेरिका का जो रुख है वो बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ पैसा कमाना जानता है। और अमेरिका की तरफ से भी कहा गया, जो उनके प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार द्वारा लगाए गए आरोप चिंताजनक हैं और हम उन आरोपों के बारे में कनाडा सरकार से संपर्क जारी रखेंगे। अब ये तो कहा जो अमेरिकी प्रवक्ता हैं उन्होंने भारत के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्यार में, इससे पहले हरदीप सिंह निज्जर के प्यार में, कनाडा के प्यार में, वो जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, वो भारत का खाली घोषित आतंकवादी है, वो अमेरिका में छिपकर बैठा है, छोटे छोटे वीडियो बनाता है, धमकाने की कोशिश करता है। वो अमेरिका का नागरिक है, कनाडा का भी नागरिक है। तो जो उस पर जानलेवा हमला हुआ था उसका भी आरोप अमेरिका की तरफ से भारत के सर मर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई का भी उसमें नाम सामने आया था। तो अब कनाडा के प्रेम में ये हम पुष्टि इस बात की नहीं करते, लेकिन जैसे ही विवाद गरमाया उसके तुरंत बाद भारत की 16 कंपनियों को अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है, और कहा जाता है कि हथियार बनाने में भारत की ये कंपनियां रशिया की मदद कर रही थी। हालांकि मदद तो इससे पहले भी वो कर रही थी, और भारत दूसरा सबसे बड़ा ऐसा देश बन गया था जो इलेक्ट्रॉनिक सामान सप्लाई कर रहा था रूस को। अब रूस उन्हें किन मामलों में इस्तेमाल कर रहा था, मिसाइल बनाने में, बॉम्ब बनाने में, किस मध्यम से इस्तेमाल कर रहा था वो हम नहीं जानते। हमने कुछ सामान, टेक्नोलॉजी का कुछ सामान रूस को दिया था, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका की गोदी में बैठा है। तो अब अमेरिका दोगली राजनीति कर रहा है, एक तरफ भारत के भी पक्ष में खड़ा है, दूसरी तरफ कनाडा के भी पक्ष में खड़ा है, क्योंकि भारत उसका बहुत बड़ा बाजार है। अभी हमने उससे अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदे हैं, $4 बिलियन की डील की है। तो भारत की तरफ से करारा जवाब दे दिया गया है। लेकिन कनाडा ने चीन वगैरह जो और देश हैं उसकी दुश्मन देशों की लिस्ट में, उनके साथ ही, माफ कीजिएगा चीन नहीं है, अपने दुश्मन देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत का नाम उसने डाल दिया है। यह दिखाता है कि कनाडा, अब जो भारत और कनाडा के द्विपक्षीय रिश्ते थे उन्हें बिल्कुल भी अब आगे बढ़ाना नहीं चाहता, उन्हें आगे चलाना नहीं चाहता। हालांकि भारत का कोई नुकसान इसमें नहीं है, क्योंकि भारत कनाडा के साथ कोई व्यापार नहीं करता। अगर कनाडा हमसे रिश्ते नहीं रखता तो हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत जो भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं उन लोगों को जरूर
हो सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से गृह मंत्री ने जवाब दिया, गृह मंत्रालय की तरफ से कनाडा को जवाब दिया गया है, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।